नहीं, ये मेरे कारण हुआ। तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। परिवार वही होता है जो एक दूसरे के लिए अपना सब कुछ दे दे। एक छोटे से गांव में एक गरीब माँ और उसका बेटा मिट्टी की झोपड़ी में रहते थे। दोनों दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन 2 वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल था। बेटा अर्जुन, सूरज निकल आया है, चल खेत मालिक के यहाँ काम पर चलते हैं। अगर आज भी मेहनत नहीं करेंगे तो रात का चूल्हा नहीं जलेगा। हाँ माँ, मैं तैयार हूँ। जब तक मेरे हाथों में ताकत है, मैं तुम्हें कभी भूखा नहीं सोने दूंगा। चाहे मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। दोनों खेत में पूरे दिन मेहनत करते रहे। तेज धूप, प्यास और भूख के बावजूद उन्होंने काम नहीं छोड़ा। लो, पूरे दिन की मजदूरी, बस 200 रुपए। ज्यादा की उम्मीद मत करना, तुम्हारे जैसे मजदूरों की कमी नहीं है। मालिक, हमने सुबह से शाम तक बिना रुके काम किया। कम से कम इतनी मजदूरी दीजिए कि मेरी माँ के लिए दवा खरीद सकूं। बहुत बोलने लगे हो। पसंद नहीं है तो कल से मत आना। अब यहाँ से निकलो। दोनों चुपचाप लौटने लगे। रास्ते में माँ ने देखा कि एक घायल सांप तड़प रहा है। अर्जुन देखो, ये बेचारा सांप घायल है। लोग डरकर इसे मार देंगे। पहले इसकी जान बचाते हैं, फिर घर चलेंगे। माँ, हमारे पास खुद कुछ नहीं है, फिर भी अगर किसी की जान बच सकती है तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। अर्जुन ने अपने गमछे से सांप का घाव बांधा और उसे पानी पिलाया। दोनों नहीं जानते थे कि वो साधारण सांप नहीं, बल्कि एक नागिन थी। ये दोनों खुद भूखे हैं, फिर भी मेरी जान बचा रहे हैं। इंसानों में ऐसी दया मैंने सदियों बाद देखी है। रात होते ही माँ और बेटा सूखी रोटी खाने बैठे। तभी झोपड़ी के बाहर एक सुंदर युवती ने आवाज दी। क्या मुझे आज की रात आपके घर में रहने की जगह मिल सकती है? मैं बहुत दूर से आई हूँ और मेरा कोई अपना नहीं है। बेटी, हमारा घर बहुत छोटा है और खाना भी बहुत कम है, लेकिन अगर तुम्हें कोई परेशानी नहीं है तो तुम हमारे साथ रह सकती हो। माँ जी, मुझे महल नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपनीपन की तलाश है। अगर आप अनुमति दे तो मैं घर का सारा काम भी करूंगी। बहन, तुम मेहमान हो, तुमसे काम नहीं करवाएंगे। पहले खाना खा लो, फिर आराम कर लेना। युवती की आंखें भर आईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतने गरीब लोग भी इतने बड़े दिल वाले हो सकते हैं। आज से मैं इन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। इनकी हर परेशानी मेरी परेशानी होगी, क्योंकि मैं कोई साधारण लड़की नहीं, एक इच्छाधारी नागिन हूँ। आधी रात को अर्जुन की नींद खुली। उसने देखा कि वही युवती झोपड़ी के बाहर खड़ी थी और अगले ही पल उसका शरीर चमकने लगा। देखते ही देखते वो एक विशाल हरी नागिन में बदल गई। अर्जुन पेड़ के पीछे छिप गया। उसकी सांसें तेज थीं। सामने वही युवती अब अपनी असली रूप एक दिव्य सफेद नागिन में खड़ी थी। हे भगवान, ये सपना है या सच? जिस लड़की को हमने अपने घर में जगह दी, वो तो इच्छाधारी नागिन निकली। डरो मत अर्जुन, अगर मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती तो पहली रात ही पहुंचा देती। मैं तुम्हारे परिवार का अहित नहीं, भला करने आई हूँ। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो और तुम हमारे घर में क्यों रहना चाहती हो? आखिर तुम्हारा असली मकसद क्या है? जिस घायल सांप की तुमने और तुम्हारी माँ ने जान बचाई थी, वो मैं ही थी। तुम्हारे उपकार का ऋण चुकाने आई हूँ। अर्जुन की आंखों में डर की जगह सम्मान आ गया। उसने किसी से ये राज न बताने का फैसला किया। मैं तुम्हारा रहस्य किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरी माँ को कभी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं वचन देती हूँ, आज से तुम्हारी माँ मेरी भी माँ है। जब तक मैं इस घर में हूँ, कोई बुरी शक्ति यहाँ कदम नहीं रखेगी। सुबह होने से पहले नागिन फिर सुंदर युवती बन गई और सबसे पहले आंगन साफ करने लगी। अरे बेटी, तुम इतनी सुबह उठकर काम क्यों कर रही हो? तुम मेहमान हो, आराम करो। माँ जी, आज से मैं इस घर की बेटी हूँ।
बेटी घर का काम नहीं करेगी तो कौन करेगा? भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। तुम्हारे आने से इस सूने घर में फिर से रौनक लौट आई है। कुछ ही दिनों में झोपड़ी चमकने लगी। घर हमेशा साफ रहता, खाना समय पर बनता और अर्जुन की माँ की तबीयत भी सुधरने लगी। बहन, तुम्हारे घर में ये नई लड़की कौन है? इसके आने के बाद तो तुम्हारी किस्मत ही बदलने लगी है। ये हमारी बेटी जैसी है। भगवान ने इसे हमारी मदद के लिए भेजा है। उधर गांव का लालची जमींदार दूर से सब देख रहा था। कुछ तो रहस्य है। इतने गरीब लोग अचानक इतने खुश कैसे रहने लगे? मुझे पता लगाना ही होगा। मालिक, मैंने देखा है वो लड़की रात में कभी-कभी अकेले जंगल की तरफ जाती है। मुझे उस पर शक है। आज रात उसका पीछा करो। अगर कोई राज मिला तो वो लड़की मेरी कैद से बच नहीं पाएगी। आज सच्चाई सामने आकर रहेगी। रात हुई। नागिन चुपचाप जंगल की ओर चली गई। उसे नहीं पता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जैसे ही नागिन जंगल के बीच पहुंची, उसने अपना असली रूप धारण किया। उसका पूरा शरीर चांदनी में चमक उठा। इच्छाधारी नागिन! अगर मालिक को यह खबर मिल गई तो वो इसे पकड़कर इसकी नागमणि जरूर छीनने की कोशिश करेगा। नौकर भागता हुआ गांव की ओर लौट गया। मुझे महसूस हो रहा है कोई बड़ा संकट इस परिवार की ओर बढ़ रहा है। अब मुझे हर पल इनकी रक्षा करनी होगी। अगली सुबह जमींदार ने एक खतरनाक तांत्रिक के पास पहुंचा। उसकी आंखों में लाल चमक थी और हाथ में त्रिशूल। तांत्रिक बाबा, उस लड़की का असली रूप इच्छाधारी नागिन है। मुझे उसकी नागमणि चाहिए। बदले में जितना सोना मांगो उतना दूंगा। नागमणि पाना आसान नहीं है। पहले उस नागिन का भरोसा तोड़ना होगा, तभी उसकी शक्तियां कमजोर होंगी। चाहे जैसा भी करना पड़े, मुझे नागमणि चाहिए। उस गरीब परिवार की खुशियां भी हमेशा के लिए खत्म हो जानी चाहिए। उधर झोपड़ी में नागिन सुबह सुबह आंगन साफ कर रही थी। माँ और अर्जुन खेत जाने की तैयारी कर रहे थे। बेटी, तुमने हमारे घर को फिर से घर बना दिया। अब लगता है भगवान ने हमारी पुकार सचमुच सुन ली है। माँ जी, आपकी सेवा करना ही मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। जब तक मैं हूँ, आपको किसी बात की चिंता नहीं करनी होगी। बहन, आज तुम घर पर ही रहना। माँ की तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। मैं जल्दी लौट आऊंगा। जैसे ही माँ और अर्जुन खेत के लिए निकले, तांत्रिक चुपके से झोपड़ी के पास पहुंच गया। आखिर मिल ही गई तू, इच्छाधारी नागिन। आज तेरी शक्ति भी मेरी होगी और तेरी नागमणि भी। तुम्हें चेतावनी देती हूँ, इस घर की तरफ बुरी नजर उठाई तो तुम्हारा अंत निश्चित है। तू अपनी शक्ति पर घमंड करती है। देख, ये काला मंत्र तुझे इंसानी रूप में कैद कर देगा। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ा। काला धुआं नागिन को घेरने लगा। उसकी शक्तियां धीरे धीरे कमजोर होने लगी। ये कैसा मंत्र है? मेरी शक्ति कम क्यों हो रही है? ये साधारण मंत्र नहीं, इसे नागलोक के एक गद्दार ने मुझे दिया है। उसी समय अर्जुन अपनी दरांती लेना भूल गया था। वो वापस झोपड़ी पहुंचा और सामने का दृश्य देखकर दंग रह गया। रुको, मेरी बहन को हाथ लगाने की हिम्मत मत करना। मूर्ख लड़के, हट जा, वरना सबसे पहले तेरी जान जाएगी। अगर इसे बचाने के लिए मुझे मरना भी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। अर्जुन, नहीं, ये बहुत शक्तिशाली है। अपनी जान खतरे में मत डालो। तुमने हमारी भूख, हमारी गरीबी और हमारी माँ का दर्द बांटा है। अब तुम्हारी रक्षा करना मेरा फर्ज है। अर्जुन ने बिना डरे तांत्रिक पर हमला कर दिया। तांत्रिक कुछ पल के लिए पीछे हट गया। तांत्रिक गुस्से से कांप उठा। उसने त्रिशूल उठाकर अर्जुन की ओर फेंक दिया। तभी नागिन अर्जुन के सामने आ गई और त्रिशूल उसकी पीठ में धंस गया। नहीं, ये मेरे कारण हुआ। तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। परिवार वही होता है जो एक दूसरे के लिए अपना सब कुछ दे दे।